एक माँ हुई त्रेता युग में जिसने अपने बेटे को जो है उसके पिता से दूर किया। सौतेली माँ थी, लेकिन उसका एक ऐसा कर्म जिसकी वजह से दुनिया आज भी उसे कहीं न कहीं धिक्कारती है ना? हालाँकि उस माँ ने फिर भी प्रायश्चित किया था और जो भी हुआ था वो प्रभु की माया लीला थी, माया जाल था, उस वजह से हुआ था, लेकिन कहीं न कहीं प्रायश्चित किया था। लेकिन आज भी दुनिया मतलब सौतेला शब्द जो है ना, सौतेली माँ का, उसको नफ़रत भरी निगाहों से देखा जाता है, उस एक कर्म के कारण जो उनसे हुआ था, है ना? और आज है एक कलयुगी माँ, माँ नहीं कलयुगी मौसी, जो जिसने सेम ही चीज़ करी है, बट वो ऐसी कलयुगी मासी है जिसने प्रायश्चित भी नहीं किया और जिसको ज़रा भी शर्म नहीं हो चीज़ की। और वो कलयुगी मासी चाहती है कि राम लला उनको अपने उधर बुलाएं, अयोध्या में बुलाएं, हैं? मतलब कर्म देखो अपने, हैं? और जाना है तुम्हें कहाँ? राम लला। राम लला जिनके लिए पिता ही सब कुछ थे, माता पिता सब कुछ थे, और जिन्होंने मतलब उनका आशीर्वाद तुम्हें चाहिए, है। कहीं न कहीं भी अपनी माता को तो उन्होंने, जो सौतेली माँ थी, उनको माफ़ कर दिया था क्योंकि प्रायश्चित भी किया था और प्रभु थे, है ना? लेकिन क्या तुम्हारी ये जो कुकर्म है, जिस वजह से तुमने एक बेटे को उसके पिता से, पिता को उसके बेटे से अलग किया और आगे भी तुम कई जाल बिछा रही हो, है ना? एक और परिवार को तुम तोड़ने की कोशिश कर रही हो, तो ये तुम्हारे जो कुकर्म है क्या माफ़ी के काबिल है? हुँ? मैं बात कर रही हूँ चूठ की दीवानी के बारे में। आपको वैसे लगे क्या हो पता? बात करी चूठ की दीवानी। बाकी के बारे में बात करते हैं, कार्रवाई शुरू करते हैं दादी की स्टाइल में। चलिए जी, तो कार्रवाई करते हैं शुरू। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक, है ना? देखा अपने दादी की बातों का असर। दादी कल ही बोल रही थी, नहीं कल नहीं परसों बोल रही थी, कल तो भी बड़ा पावन दिवस था, तो मैंने कहा हम मैं किसी मनहूस के बारे में बात नहीं करूँगी, अपना दिन नहीं खराब करूँगी, तो मैंने कल पूरा दिन जो है राम नाम में जो है समर्पित कर दिया, है ना? आई होप कि आपका भी दिन बहुत अच्छा गया होगा। अब राम राज शुरू है जी। चलिए जी, जय श्री राम। तो जी जो मैंने आपको बात बताई थी, परसों बताई थी कि कार्ड वगैरह नहीं छपे हैं, जो है दुल्हन की पहली रसोई नहीं हुई है, तो सारों पे दादी की बात सुनने के बाद कल को जी पीपड़ का जो है वीडियो आ गया, उसमें जी कार्डों की बात शुरू होगी कि कार्ड हमने छपा लिए हैं जी। छपा लिए हैं कि नहीं छपाई की, या दादी के कहने पर अभी कार्रवाई शुरू हुई, ये तो जी दुनिया जानती है और आपको भी समझ में आ रहा होगा, है ना? और जी भाई उधर दुपट्टा ने भी बोल दिया कि उसकी पहली रसोई भी मना रहे हैं, हालांकि बाद में पीपड़ ने बोला कि नहीं अभी सस्पेंस, अभी सरप्राइज है भाई। ऐसे कैसे? ऐसे मतलब हमको ऐसे ऐसे बता देंगे, मतलब बिना सस्पेंस किए, बिना नया कंटेंट छापे? अभी कंटेंट कार्ड तक सीमित रहने दो, रसोई का अलग से कंटेंट बनाएंगे, है ना? भाई अब ये जो दुपट्टा है ना, ये नो सीखिए, इसको नहीं पता चलता है कि कौन सी बात बतानी है और कौन नहीं बतानी है। और देखिए चलो तारीख तो बता दी पीपड़ ने, क्योंकि मैंने ही बता दिया था कि भाई यहाँ जो 31 तारीख को लास्ट मंथ के लास्ट डेट में ही होती है रिटायरमेंट, तो पीपड़ ने बता दी और कार्डों का भी बता दिया कि छपा लिए हैं दादी के कहने के बाद। अब पीपड़ तू मान मत मान, ये तेरी मर्जी है भाई, ये तो मुझे पता कि दादी का सुनने के बाद तूने कार्डों की बात करी है। चलो जी, लेकिन उधर वो मुस्टर नहीं है, उनको तो खैर फिर भी शर्म नहीं, अभी भी वहीं पड़ी है। एक तरफ तो जी जो ये छोटी पूतना है, ये किसी ने कमेंट भी किया उसकी वीडियो में, फिर तूने तो बड़ा रोड़ा पाया था, कर जाना मैं बर्थडे उधर मनाऊंगी और तू घर भी नहीं गई है। उस पे नीचे वो चिलम भी आ गए, मतलब सफाइयाँ देने, है ना? तो भाई चिलम चाटों को तो ये काम होता है ना भाई, मालिकों का जो है सफाई करनी है, उनका शिट साफ करना है, और जहाँ उनकी पोले खोलती जाए उसके उधर जाके भी भो करनी है। पीछे भी हो रही है, आपको पता नहीं आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, ये चिलम चाट ही है ना? चलो उनका तो वही काम है। चलिए इनके बारे में बात करती हूँ। पहले एक और जो आजकल बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक चला हुआ है, वो चला हुआ है जी लखनीत ब्लॉग्स, है ना? कुछ लोग जो हैं, कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि कंट्रोवर्सी जो थी ना, वो देखिए घर तक सीमित नहीं थी, वो चौराहे पे आ गई थी। मुझे पता है मेरे जो ऑडियंस है वो उनको ज़्यादा नहीं देखती है, और है ना? पर देखिए बात अब ऐसी है ना कि बात पसंद नापसंद की नहीं होती, बात यहाँ अब हो गई है सच्चाई की, है ना? बात हो गई है यहाँ पे जनता की आवाज़ की, कि किस तरह जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है ना? तो क्योंकि देखिए मामला अब बोला जा रहा है कि भाई हम जो है लीगल एक्शन लेंगे, या लीगल एक्शन ले भी लिया तो भाई लो, तुम्हें हक है लो, लेकिन जब तुम्हें हक है लीगल एक्शन लेने का या कुछ बात करने का, तो क्या लोगों को तुम्हारा जो तुम यहाँ रायता गंद फैला रहे हो सोशल प्लेटफॉर्म पे आके, जो गलत मैसेज दे रहे हो, उसके बारे में बोलने का हक नहीं है? ये तो बात नहीं हुई है ना कि तो जो ये ब्लॉगर्स का भी नया टटपंज स्टार्ट हुआ है भाई, घर का कूड़ा करकट कड़कट
क्या बोल रही दादी, सब कुछ दिखाना आके है, लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ भी जब तक तुम दिखाओगे ही नहीं, लोगों को क्या पता चलेगा। तुम लोगों ने कमेंट्स किए, तुम लोगों ने बातें करी बहू के बारे में, बेटे के बारे में, और सामने तुम्हारे दिख रहा था, सब कुछ दिख रहा था। उसके बाद ही लोगों ने बातें करना शुरू करी। फिर अब तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? और देखिए, बड़े लोग बड़े लोग बड़े लोग बड़े लोग ऐसे बनते हैं ना अपने आप को। आज मैंने देखा उसका नाम नहीं लूँगी भी मैं, तौबा तौबा, ऐसे लोगों का क्या नाम लेना, इनको तो नाम लेने से मिर्ची लग जाती है। ज़्यादा देखती नहीं वैसे उनको मैं, इनके मतलब पसंद नहीं आते मुझे भी उछल कूद ड्रामेबाजी। लेकिन आज सुबह देखा मैंने, वो जी जो प्रवचन देते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें, उनका भी अपना ही चला हुआ बकवास, और ये उनकी धर्म पत्नी, उनका भी अपना चला बकवास। चूबी चूबी जर्मन शेफर्ड, मतलब तुमने ये बात करके ना अपना सिर्फ और सिर्फ घटियापन दिखाया है। मैडम, तुम्हें क्या लगता है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रही हो, कि चुबी चुबी क्या होता है, ये जर्मन शेफर्ड क्या होता है? ये बड़प्पन नहीं दिखा रही है, तुम अपनी ओछागिरी दिखा रहे हो कि बंदे का स्टेटस पैसे से नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता। पैसा करोड़ों अरबों हो इंसान के पास, लेकिन जिसमें लियाकत नहीं है बात करने की, है ना, जिसको पता नहीं कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना, वो इंसान कभी भी इज्जत के काबिल नहीं होता है। ये तुम्हारी छोटी हरकतें है ना, इन हरकतों ने तुम्हें और भी छोटा कर दिया है। ठीक है, बहुत छोटी बहुत वाहियात हरकत करी तुमने यार। दादी बोलना नहीं चाहती थी कुछ भी। अब खुद सोचो कि जो लड़कियां या जो बच्चे इलेक्शन चैनल वाले इनके बारे में इनकी सच्चाई दिखा रहे हैं, जब इनको इस तरह से टोंटबाजी की जा रही है चुबी चुबी उनकी जर्मन शेफर्ड, उनकी भाषा पे, उनके शहर के लिए इवन पहाड़ी टट्टू बोला जाता है। तो खुद सोचो, जिनको तुम जानते नहीं, तुम उनका ऐसा वाला हाल कर रहे हो, तो अपनी बहू के साथ तुमने क्या ही टॉर्चर किया होगा। अब बताने की ज़रूरत है, दादी को बताने की ज़रूरत है। भाई साफ दिख रहा है कि तुम्हारा जो बिहेवियर है, तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है ना, वो किस तरह की है, कि किस तरह के तुम गिर जाते हो। जब तुम्हें अपने पे आते हैं ना, तुम बहुत गिर जाते हो, अपनी भाषा में गिर जाते हो, अपने कर्मों में गिर जाते हो। है जी, बहुत घटिया हरकत लगी दादी को। चल दादी ज़्यादा बात नहीं करेगी, बात भी करनी पड़ेगी तो ज़रूर करेगी। ऑडियंस, आपको क्या लगता है, मुझे बताना भी है, दादी को बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है मुझे करनी चाहिए अब बात, हालांकि आपको पसंद नहीं है ये लोग, लेकिन फिर भी है ना, जब समाज में कूड़ा करकट होता है तो उसको साफ करने के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है, चलिए फिलहाल तो हम अपने डंगर टब्बर की बात कर लेते हैं। हैं जी, तो जी कल था कि परसों, तो मुझे याद नहीं रहता क्योंकि देखती नहीं हूँ आजकल मैं इनको ज़्यादा ना, फिर भी थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए देख लेती हूँ कि चलो आपको इनकी कमियाँ दिखा सकूँ, इनके ड्रामे दिखा सकूँ। तो छोटकी पूतना के ड्रामे मैं तो 30 की होने वाली हूँ, मैं तो 30, और अब्बा 30 के ऊपर कभी जाती ही नहीं है, 30 31 इनका बस यही रहता है ना। मैं तेरे से पूछा, सीधा बोल दो मेरा हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। 30 की 31 किसी ने पूछा है? फिर तुम्हारी पोले खोलती तो तुम्हें मिर्ची लग जाती है। पर ड्रामे ओवर एक्टिंग, भाई साहब इतनी ओवर एक्टिंग। हाय गई, सबको भी ऐसा हुआ था जब अब 30 के हुए थे ऐसे। हाँ, जब 30 के हुए थे या सींग आ गए थे हमारे, हैं, और पूछ भी आ गई थी, एक तेरे भी आ गई है? कमाल है भाई, क्या मतलब होता है कि 30 के हो गए तो क्या, 30 के होंगे, 40 के होंगे, 50 के होंगे, 60 के होंगे, और टैं हो जाएगी। फिर इसमें अलग सा क्या लगता है, मतलब 30 के होने पे क्या अलग हो जाता है, मेरे को समझ में नहीं आया भाई। इतनी ओवर एक्टिंग है, बस कुछ नहीं दिखाने के इनको होता है, खाना पीना और ओवर एक्ट। 30 की हो गई, मुझे ना गुड़गुड़ हो रही है, मेरे गुड़गुड़ हो रही है। फिर फटे मुँह तेरा गुड़गुड़ नहीं, तेरा सर हो रहा, तेरे चोटी तेरी है। ऊपर से दूसरी वाली का ड्रामा जी, उसका अपने ड्रामा, और इतनी दूसरी वाली तो इतनी वाहियात है कि मतलब जी केक उसके बर्थडे का वो अपने ब्लॉग में दिखाती तो मानते हैं ना। वो अभी मतलब हर किसी का कंटेंट इस बंदे को अपने इसमें दिखाना, तो केक भी अपने में दिखा दिया सबसे पहले, सरप्राइज है। और ऊपर से जी वही बड़ी मतलब कि कंटेंट में भी भगवान यूज़ करना है। वैसे इनको कोई मतलब नहीं तो भगवान से, लेकिन जब दिखाना होता है तो भगवान हैं जी, राम के प्राण प्रतिष्ठा है, श्री राम ऐसा वैसा, और खीर बनाई। और खीर कैसे बनाई, दूध अलग से गर्म करना करें, तो बोले चावल जो अलग से उबालने हैं, इससे बड़ी अच्छी बनती है। तेरे तो ना सब कुछ बड़ा ही अच्छा बनता है, बिना पता नहीं अजीब सी सब्जियां तेरी, और अब अजीब सी ये खीर है, और पूरियां इसकी फूलती नहीं भाई, मुंह तेरा फुल्ला रहता है, कुप्पा गुस्सा पड़ी रहती है, सबसे जली मरी रहती है, पूरियां क्या फूलेंगी तेरी हैं। उसका अपना ड्रामा जी चला हुआ है बस। हाँ, और अब बात करती हूँ जो मेन मुझे बात करनी है कि भी अभी कह रही थी कि अयोध्या में लोग जा रहे हैं, हम अभी नहीं जाएंगे, पर हम भगवान हमें जल्दी बुलाएं तो हम जाएंगे। तो पहले मेरी बात सुन, अपना ऐसा कर, शीशा सामने रख और अपनी आंखों में आंखें डाल के देख, तू काबिल है राम लला के आशीर्वाद के?
फिर दुनिया वाले कई चिलम बोलेंगे भी ऐसा कुछ नहीं उसने किया कि उसने किया, उसी ने ही किया है। जो आग लगाई है ना, ये छोटकी पूतना तो खैर इसका तो क्या बोलूँ मैं, इसने तो अपना बेड़ागर खुद कर लिया है। तो जिसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली हो, कहीं ना कहीं वो दया का पात्र थोड़ा बन भी जाता है। हालांकि मैं तो नहीं करती दया दुआ इस पर, लेकिन फिर भी। लेकिन तू मुस्टंडी, तूने अपनी जलन के चक्कर में एक बेटे को उसके पिता से दूर किया। अब तू उस भगवान का आशीर्वाद लेना चाहती है जिन्होंने अपने पिता को सर्वोपरि रखा है ना। और कहीं ना कहीं देखो, उनकी माँ से जो गलत काम हुआ था उसके लिए दुनिया आज भी उन्हें जो है कहीं ना कहीं नफरत भरी निगाहों से देखती है ना। बच्चों को पाठ भी पढ़ाया जाता है कि ककेई कैसी थी, ऐसी थी, मंथरा की बातों में आई थी, वैसी थी। लेकिन यहाँ ककेई तू है, चूड़ की दीवानी तू है ककेई। तूने एक बच्चे को उसके पिता से दूर किया अपनी जलन, अपनी स्वार्थ के चक्कर में। और अब जो तू कर रही है, तुझे क्या लगता है हम लोगों को नहीं पता है? तू एक और परिवार जो है तोड़ने जा रही है। तुझे पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, है ना? एक और, जी हाँ दोस्तों, ये जो है एक और परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि इसकी छोटी पूतना का वहाँ सेटलमेंट हो सके, हैं, और बच्चा जो है वो इसको मिल सके। जी हाँ, बड़ी बीच की बात है लेकिन सच है। लेकिन जिस दिन मुझे कन्फर्म हो गया ना, आपको मैं सबूतों के साथ ये बात लाऊंगी, जरूर लाऊंगी आपके सामने में, ठीक है? अब चिलमो, तुम खुद सोचो किस औरत को तुम जो है वो अप्रिशिएट करते हो। बहुत अच्छी हो तुम, बहुत अच्छी बहन हो, बहुत अच्छी बेटी हो, बहुत अच्छी बहन, बहुत अच्छी बेटी है। माँ की रिटायरमेंट थी और ये जो है कलमुही अपनी बहन को इसलिए लेके चली गई। यहाँ ये भी मैं आपको बात बताती हूँ, मैं बात बताना ही भूल गई लेकिन अब बताती हूँ कि बहन को एक तो ये कि भाई इसको जो भाभी इसकी घूम ना सके दुपट्टा, दूसरा इसको लग रहा है कि इसकी माँ जो है ना वो भाभी के प्रति, मतलब अपनी बहू के प्रति ज़्यादा हो रही है। इसको ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि इसकी माँ जो है अपनी बहू को क्यों प्यार कर रही है, जलन के मारे, इसलिए कि भाई माँ को भी सबक सिखाना कि ले करवा ले अब अपनी बहू से सारा काम तू। वो इस छोटी पुतना को लेके यहाँ पटना चली आई। जी हाँ, जलन ही इसका भी एक मेन कारण था। एक तो भाई उसको घूमने फिरने नहीं जाने देना, दूसरा कि भाई करो अपने रिटायरमेंट का काम तो खुद, है, हम तो नहीं करेंगे अब, है। सिर्फ ये जताने के लिए अपनी माँ को कि भाई मैं तेरे लिए सब कुछ, मैं ही हूँ, मैं ना हूँ तो तेरा कोई काम नहीं होगा, सिर्फ ये जताने के लिए ये छोटी पूतना को भी यहाँ लेके चली आई। तो किस तरह की जलनखोर है ना, ये एक अच्छी बहन बन सकी, ना ये अच्छी बेटी बन सकी, और बहू तो कितनी अच्छी है वो आप लोगों के सामने ही है, हैं जी। नाम से बस दूर दूर से फ़ोन पे मेरे को फ़ोन करके ऐसा, मुझे फ़ोन करके वैसा बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं तेरे को, वो सर बोलते हैं और बोलती भी होगी टुथलेस वो मेरी समझ ना। तो मैं तो कहती हूँ उसका भी दिमाग ही नहीं है जरा सा भी। बाकी कितना कितना बोलते, कितना कितना तुमसे प्यार तुम करती हो उनसे, वो सब दुनिया देखती है। तो ऐसी जलनखोर औरत है ये घर तोड़ू औरत है ये। जी सब लोग कहते हैं ना कि रशियन चाइना वालों की वजह से अंकुश का घर टूटा, ये छोटी पूतना का घर टूटा। नहीं जी नहीं, ये घर टूटा है छोटी पूतना के अपने कर्मों की वजह से और इस जलनखोर महिला की वजह से। इसने एक घर तोड़ा है और आगे कोशिश ये पूरा करेगी पीपड़ का भी घर तोड़ने की। पर अब मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा, क्योंकि देखिए इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि चलो दुपट्टा जैसी भी है, थोड़ी सी है ना ओवर एक्टर तो वो भी है, लेकिन हाँ वो मोहिली है, उसने मन मोह लिया है डीजे मी का, मुझे लगता है रंगीली बाला का, है ना। तो रंगीली बाला का जो प्यार इन बेटियों से मिलना चाहिए था, है ना, वो जो एक होता है ना दिखावा अलग चीज़ होती है, लेकिन सच्चे मन से प्यार जो होता है वो उसको कहीं ना कहीं अपने दुपट्टा से मिल रहा है, इसलिए वो दुपट्टा को प्यार कर भी रही है, लग रहा है थोड़ा बहुत। बाकी चलो ड्रामा है तो लग ही जाएगा पता, लेकिन नहीं, मुझे इनके मुकाबले उनकी बॉन्डिंग ज़्यादा नज़र आ रही है। तो इस जलनखोर महिला को उससे भी जलन हुई है। तो पीपड़ का घर तो मुझे खैर नहीं लगता टूटेगा, क्योंकि नहीं लग रहा मुझे, चलो बाकी तो सामने आएगा। लेकिन ये कैसी जलनखोर महिला है ना, ये आपको दादी ने बता दिया। चलो जी, अभी के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।